हे गाइस, वेलकम बैक 1000 मिसलेनियस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में। आज हम लोग लेके आए हैं डे 6 और हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्धमान महावीर का निधन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था। हमारे पास ऑप्शन में है पावापुरी, कुशीनगर, लुम्बिनी एंड वैशाली। इसके बारे में पहले भी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। तो इनका जो निधन है वो हुआ था पावापुरी में। हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अच्छा, इनके जन्म की बात करें तो इनका गाइस जन्म हुआ था 540 बीसी वैशाली में और इनकी मृत्यु हुई थी 468 बीसी पावापुरी में। मैं मेंशन कर देती हूँ, इनका जो जन्म था वो हुआ था 540 बीसी वैशाली और इनकी मृत्यु की बात करें गाइस तो हुई थी 468 बीसी पावापुरी। राइट इज, हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और हमारे पास क्वेश्चन 2 है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे। तो गाइस मुद्रा राक्षस की बात करें, इसके जो लेखक थे ये विशाख दत्त जी थे। तो हमारा ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, मगध की सबसे पुरानी राजधानी कौन सी थी। वैशाली, बनारस, राजगीर और पाटलिपुत्र। तो गाइस मगध की जो सबसे पुरानी राजधानी थी वो थी राजगीर। इसका पुराना नाम जो था इसी को ही राजगृह कहते थे पहले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, वह पहला भारतीय शासक कौन था जिसका क्षेत्र भारत के बाहर था। तो गाइज इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो जो हमारे कनिष्क थे, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए जो कनिष्क थे वो ऐसे पहले भारतीय शासक थे जिनका क्षेत्र बाहर के भारत था। अच्छा, ये जो थे ये फेमस किस लिए थे। कनिष्क जो थे इन्होंने 78 एडी में अपना एक शक संवत चलाया था, ठीक है, मेंशन कर दिया मैंने। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं, जो हमने हमारे ये थे कुजल कटफिसेस, ठीक है। तो ये किस लिए फेमस थे, ये कुषाण वंश के संस्थापक थे, ये भी मेंशन कर देती हूँ। ये क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाता है, कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे। तो आपके पास एक ही क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन के आंसर मिल रहा है, ठीक है। एक और क्वेश्चन बन जाता है, जो भारत में पहले सोने के सिक्के चलाने वाले कौन थे। तो ये थे हमारे विम कटफिसेस, ठीक है, ये भी मेंशन कर देती हूँ। भारत में पहले सोने के सिक्के चलाने वाले। देखिए आपको एक ही क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन के आंसर और कंफर्म हो रहे हैं ना, वो भी जो एग्जाम में आ चुके हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो हमारे जो पहले भारतीय शासक थे जिनका क्षेत्र बाहर के बाहर था वो थे कनिष्क और इन्होंने 78 एडी में अपना एक शक संवत चलाया था, ठीक है। हमारे पास एक क्वेश्चन और बनता है, कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे। तो वो थे कुजल कटफिसेस। और इसके अलावा हमारा एक क्वेश्चन और यहाँ से प्रिपेयर हो रहा है, भारत में पहले सोने के सिक्के चलाने वाला कौन था। तो वो थे हमारे विम कटफिसेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 326 ईसा पूर्व में जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो नंद राजवंश का शासक कौन था। तो गाइस उस समय नंद राजवंश का जो शासक था वो घनानंद थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा सही आंसर है, जो हमारे घनानंद जी थे ये नंद वंश के आखिरी और अंतिम शासक थे। अच्छा, इनको क्या क्या जो घनानंद थे इनको हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी, ये भी मेंशन कर देती हूँ। इनको हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने, आपको याद रहेगा ऐसे, मौर्य वंश की स्थापना की, राइट। आपका एक क्वेश्चन और यहाँ से प्रिपेयर हो गया, किसको हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में है, अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रभावित करने वाला भिक्षु कौन था। तो गाइज हमारे पास जिसने अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रभावित किया था वो थे उपगुप्त, राइट। उपगुप्त जी थे जिन्होंने अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रभावित किया।
अच्छा, ये मोगलीपुत्र की बात करते हैं, ये कौन थे? तो ये इनके सेकेंड टीचर थे, ठीक है, दूसरे शिक्षक थे, ठीक है। और इसके अलावा हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन और बनता है कि मौर्य वंश के आखिरी जो शासक थे वो कौन थे? तो वो थे बृहदत्त, ठीक है। ये हमारे मौर्य वंश के आखिरी शासक थे और इनकी हत्या इनके सेनापति ने कर दी थी। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से। इस क्वेश्चन का फिलहाल हमारे पास सही आंसर जो है वो है उपगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित की थी। तो गाइज हमारे पास इसका आंसर है शिशुनाग। देखो, राजगृह नाम कब था? जब बिंबिसार थे, ठीक है। इसके बाद उदयन है, राइट। इस उदयन के आने के बाद में राजधानी का नाम क्या हो गया? पाटलिपुत्र, राइट। उसके बाद में फिर कौन आया? शिशुनाग। जब शिशुनाग जी आए तो उन्होंने पाटलिपुत्र से उसका नाम क्या कर दिया? वैशाली। अब आप ध्यान रखिएगा, राजगृह से पाटलिपुत्र किसने किया था? उदयन ने, और पाटलिपुत्र से वैशाली किया शिशुनाग ने, ठीक है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो है शिशुनाग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन विशेष रूप से उल्लेख किया गया है किस चीज में? ऐसा कौन सा उपन्यास या बुक थी जिसमें मौर्य समाज के 7 वर्गों का विभाजन जो है उल्लेख किया गया था? तो गाइस इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, द इंडिका ऑफ मेगास्थनीज, इस बुक में हमारे पास मौर्य समाज के 7 वर्गों का विभाजन जो है बताया गया था, ठीक है। अच्छा, इसकी जो लैंग्वेज थी, इस बुक की जो लैंग्वेज थी वो क्या थी? वो ग्रीक थी, ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात ये एक और, हाँ, ये जो कौटिल्य अर्थशास्त्र है, लोगों को लगता है इसमें ये थोड़ा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, तो गाइस कौटिल्य अर्थशास्त्र जो किताब थी उसमें मौर्य शासन के प्रशासन, वहां की राजनीति की जानकारी मिलती है, ठीक है, ना कि अर्थशास्त्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस शासक को दूसरा परशुराम कहा जाता था? विच रोल इज नोन एज द सेकेंड परशुरामा? तो गाइस हमारे पास जो महापद्म जी हैं, महापद्म नंद जी, इनको दूसरा परशुराम कहा जाता था। अच्छा, ये थे कौन? ये नंद वंश की स्थापना इन्होंने की थी और ये पहले सूद शासक थे। मेंशन कर देती हूँ। उन्होंने नंद वंश की स्थापना की थी। पहला पॉइंट तो हमारे पास ये है, और दूसरा पॉइंट क्या है? पहले शूद्र शासक थे ये। आपके पास क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है, पहले शूद्र शासक कौन थे जिसने नंद वंश की स्थापना की थी? तो हमारे पास आंसर आ जाएगा महापद्म नंदा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ किस राजा के शासन काल के बारे में जानकारी प्रदान करता है? अब देखो, ऐसा नहीं है अशोक स्तंभ की बात हो रही है तो आप अशोक आंसर मार्क करके आ रहे हो। गाइस इस क्वेश्चन का राइट आंसर है चंद्रगुप्त सेकेंड, ठीक है। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल के बारे में जानकारी बताता है। अच्छा, इनका एक और नाम था, या इनको जानते हैं, विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी, है ना, इससे भी जानते हैं, विक्रमादित्य की उपाधि इन्हें मिली हुई थी। So thank you so much guys, and if you like this please like share and subscribe। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए आप बेल आइकन को क्लिक कीजिए, एंड थैंक यू सो मच।